नमस्ते। 24 घंटे भी नहीं गुजरे होंगे जब पाकिस्तान के फटेरू लोग झुक गया आसमान का नारा देकर एक दूसरे से तशरीफ भिड़ाते हुए बधाइयों के सिलसिले को लंबा खींच रहे थे। हर मुल्ला के चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे किसी ने उन्हें 2 रोटी के साथ रायता भी भीख में दे दिया हो। पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें शुक्रिया कहा था और इस शुक्रिया पर मदरसा पैदाइश गधैया नृत्य न करे ऐसी कोई वजह बनती ही नहीं थी। पर शुक्रिया का यह वाक्य कंप्लीट हो पाता उसके कुछ घंटे बाद ही ट्रंप ने मुल्लाओं के अरमानों पर ऐसा पानी फेरा कि अब सूसू से तहमद भीग गए हैं और 1/3 मदरसा मुल्क लोटे उठाए दौड़ लगा रहा है। हालत मुल्लाइन की भी कम खराब नहीं है। वह कभी गधैया नृत्य करके चूर हुए मुल्ला को देखती है तो कभी शुक्रिया के बाद आए ट्रंप के अगले फैसले को, उस फैसले को जिसने पाकिस्तानी मुल्लाओं में अचानक से हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तान एक ऐसा खतरनाक देश है जहां से दुनिया के हर कोने में कट्टरपंथ और मुल्लागर्दी पहुंचती है। हर स्थानीय और वैश्विक संगठन का पाकिस्तान से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है। यही वजह है कि दुनिया में हर पाकिस्तानी जाहिल को शक की दृष्टि से देखा जाता है। पर बीते 1 दशक से हालात पूरी तरह बदल गए हैं। पूरा विश्व मदरसा मुल्क की मुल्लागर्दी से परिचित हो चुका है। जिस अमेरिका से भीख लेकर मदरसा मुल्क ने इस्लामिक गुंडों का एम्पायर खड़ा किया वह उसी अमेरिका की नजरों में चढ़ चुका है। एक मुल्ला आतंकी को अमेरिका को सौंपने के बाद ट्रंप से वाई लेने वाले पाकिस्तान की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह सकी। कुछ घंटों बाद ही ऐसी खबर आई जिसने पाकिस्तान को हिला दिया। दरअसल ऐसी चर्चा तेज है कि ट्रंप प्रशासन पाकिस्तानी मुल्ला और मुल्लाइन की एंट्री पर रोक लगाने वाला है। इसमें पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान भी शामिल है। अमेरिका का दोनों देशों पर यात्रा प्रतिबंध सुरक्षा और जांच जोखिमों को लेकर लिया जा सकता है। ट्रंप की लिस्ट में और भी कई मुस्लिम देश शामिल हैं। इससे पहले भी अपने पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने 7 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाई थी। 2021 में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस प्रतिबंध को हटा दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 जनवरी में शपथ लेने के बाद ही ऐसा आदेश दिया था जिसमें विदेशी लोगों के अमेरिका में प्रवेश के लिए जांच प्रक्रिया को गहनता से करने के लिए कहा गया था, जिससे जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं उनकी पहचान की जा सके। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। ट्रंप के टैरिफ युद्ध में मदरसा मुल्क अपने लिए एक मौका ढूंढ रहा था। पाकिस्तान दुनिया को आतंकवादी एक्सपोर्ट करने के अलावा सब कुछ खरीदता है। सुई से लेकर तहमद बुर्कों के लिए कपास भी विदेशों से आयात होता है। इसलिए उसे किसी टैरिफ वॉर में फंसने का डर नहीं था। उसकी धूर्त मुल्ला पॉलिसी यही थी कि अब बड़ी आसानी से आतंकियों को अमेरिका में भेजा जा सकेगा। जब दुनिया टैरिफ वार में उलझी हुई है, मदरसा मुल्क में बुर्कों और तहमदों का उत्पादन दोगुना कर दिया गया है। यही ट्रंप ने पाकिस्तान को शुक्रिया कहा तो इसे 4 गुना तेज करने की आवाजें उठनी शुरू हो गई। पर अब लगता यूं है कि पाकिस्तान के जाहिलों के तहमंद और मुल्लाइन के बुर्कों का चीरहरण शुरू हो चुका है। पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि उन तमाम मुस्लिम देशों के मुल्लाओं को अमेरिका में एंट्री से पहले निर्वस्त्र होना पड़ेगा जो काले सफेद लबादे और कुर्ते पहनकर अमेरिका पहुंचते हैं। ट्रंप जानते हैं कि अगर अमेरिका को सुरक्षित करना है तो उन्हें उन मुल्लाओं पर नकेल कसनी पड़ेगी जो तहमद उठाकर हुकूक की किलकारी मारते हैं। यह आतंकी मुल्ले जिस देश में भी घुसते हैं वहां की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन जाते हैं। भारत की तरह अमेरिका भी इस्लामिक आतंकवादियों के टारगेट पर है। पर बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका से ज्यादा मुसलमान आतंकवादी तो भारत में घुसते हैं। यहाँ इन पर यात्रा प्रतिबंध की बात तो छोड़िए, सुरक्षा जांच भी सामान्य तौर पर की जाती है। आज भी हजारों की संख्या में विदेशी मुस्लिम भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। वो वायु मार्ग, समुद्री मार्ग, रेल मार्ग और जमीनी रास्तों से भारत में घुसते हैं। इसमें केवल बांग्लादेशी मुल्ला, म्यांमार के रोहिंग्या अब्दुल्ला या पाकिस्तान अफगानिस्तान के रहमतुल्लाह शामिल नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान मुल्ला आतंकवादियों का और इस्लामिक कट्टरपंथियों का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। भारत के हर कोने में जिहाद की पाठशाला, तबलीगी जमातों के जरिए एंट्री लेते जिहादी बड़ी चुनौती बन चुके हैं। तबलीगी जमातों का झंडा तो इतना बुलंद हो गया है कि धर्म प्रचार के बहाने पूरी दुनिया के मुसलमान भारत में घुस रहे हैं। इनमें कितने आतंकवादी और कट्टरपंथी हैं, इनकी जांच के पैमाने तय नहीं हो पाए हैं।
देश के हर हिस्से में बर्तन भांडे और बिस्तर सिर पर उठाए घूमती इन मंडलियों के लिए कोई रोक टोक और सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है। पर अमेरिका में ऐसी मुल्लाबाजी नहीं चलती। सबसे खास बात यही है कि कोई माइका मुल्ला नहीं है जो अमेरिका के किसी फैसले पर तैमन तक में खुजा सके। मगर भारत में ऐसे फंटरों की कमी नहीं है जो मुसलमान आतंकवादी की गिरफ्तारी पर भी तैमन फाड़ डालते हैं, टोपी उछाल उछाल कर पसीना निकाल देते हैं। यही लोग जब अमेरिका में जाकर खतनास्तान का प्रदर्शन करेंगे तो पिछवाड़े पर हाथ रखकर चुपचाप चले आएंगे। कोई हू नहीं होगी, बल्कि इनकी कारस्तानियों की वजह से इन पर केवल थू थू ही होगी। पाकिस्तान तो इतना बेशर्म है कि इनकी कितनी भी बेइज्जती हो जाए, इस्लाम का वास्ता देकर उसे भी हजम कर जाता है। पर पाकिस्तान की कारगुजारियों के कारण ही बाकी मुसलमानों के भी अमेरिका में बुर्के और तहमंद उतर रहे हैं। इससे पाकिस्तान नहीं बल्कि इस्लाम को ही नंगा किया जा रहा है। अमेरिका दुनिया को बता रहा है कि इस्लाम के अनुयायी एक खतरनाक समूह की तरह हैं, जिससे उसके नागरिकों को सबसे बड़ा खतरा है। पर भारत अभी तक शायद इस खतरे को समझ नहीं पाया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।